नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में ऑफिस चेयर्स यानी कार्य कुर्सियों के लिए एक बेहद ज़रूरी मानक पर IS 74631 2022, जिसे हम आम तौर पर BIS प्रमाणीकरण के नाम से जानते हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि ये मानक हमारी रोज़मर्रा की कुर्सियों, चाहे वो घर पर हों या दफ्तर में, उनकी सेफ्टी, आराम और वो कितने समय तक चलेंगी, मतलब ड्यूरेबिलिटी, ये सब पक्का करने के लिए कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो चलिए इस मानक की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या और क्यों इतना मायने रखता है। तो ये मानक IS 74631 2022 ये खास तौर पर ऑफिस और प्रोफेशनल जगहों पर इस्तेमाल होने वाली कुर्सियों के लिए है। जी हाँ। ये उनकी परफॉर्मेंस और सेफ्टी की ज़रूरतें तय करता है ना? बिल्कुल, ये खास उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया है और ये जो मानक है ये अंतर्राष्ट्रीय एर्गोनॉमिक्स और मैकेनिकल सेफ्टी नियमों के हिसाब से ही बना है। अच्छा। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि इसमें कई तरह के कड़े टेस्ट शामिल हैं। टेस्ट जैसे? जैसे कुर्सी स्टेबल है या नहीं, हम्म। मतलब किनारे पे बैठे तो लुढ़क तो नहीं जाएगी। हाँ, ये तो ज़रूरी है। फिर ड्यूरेबिलिटी, रोज इस्तेमाल में कितनी टिकेगी, जल्दी टूट तो नहीं जाएगी। सही। कुर्सी का बेस, सीट, बैकरेस्ट, ये सब कितने मजबूत हैं। यहाँ तक कि आप सोचिए घूमने वाले पहिए जो कैस्टर व्हील्स होते हैं, हाँ हाँ। वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और झुकने वाला सिस्टम मतलब रिक्लाइन और टिल्ट मैकेनिज्म वो सेफ है या नहीं, सब परखा जाता है। अरे वाह। तो ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं, इसे एक तरह से इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की तरह जांचा जाता है। पहियों तक का टेस्ट, ये तो काफी विस्तृत है। तो क्या ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए सिर्फ एक सुझाव है या इसे मानना कंपलसरी है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल अनिवार्य है, कंपलसरी है। अच्छा। हाँ, DPIIT और BIS ने बाकायदा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स मतलब QCOs जारी किए हैं। इनके हिसाब से भारत में कोई भी ऑफिस चेयर बेचने या डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसका BIS सर्टिफाइड होना जरूरी ही जरूरी है। ओके। ये कानूनी तौर पर जरूरी है, ग्राहकों की सेफ्टी के लिए है, और मार्केट में प्रोडक्ट पर भरोसा भी इसी से बनता है। अच्छा। इसके बिना कोई भी मतलब मैन्युफैक्चरर हो, इंपोर्टर हो या कोई ब्रांड ओनर भारत में अपनी ऑफिस चेयर बेच ही नहीं सकता। अच्छा, तो मतलब कोई भी बिना इस सर्टिफिकेशन के ऑफिस शेयर भारत में ला नहीं सकता या बना नहीं सकता? बिल्कुल सही। तो ये किन किन लोगों के लिए जरूरी हो जाता है फिर? देखिए, ये प्रमाणीकरण उन सब के लिए जरूरी है जो भारतीय बाजार में ऑफिस चेयर्स बेचना चाहते हैं। हाँ। इसमें भारतीय निर्माता भी आ गए, ठीक है। विदेशी निर्माता भी आते हैं। उनके लिए खास स्कीम है FMCS, फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन स्कीम। ओके, FMCS। जी। और वो इंपोर्टर्स और ब्रांड ओनर्स भी शामिल हैं जो कुर्सियां शायद बाहर से मंगवाते हैं या अपने ब्रांड नाम से बेचते हैं। अच्छा। तो मतलब भारत में कुर्सी बेचने वाला लगभग हर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इसके दायरे में है। समझ गया। और इसे हासिल करने की प्रक्रिया कैसी होती है? मतलब अगर आप संक्षेप में बताएं तो बहुत मुश्किल है क्या? प्रक्रिया थोड़ी डिटेल्ड जरूर है पर लॉजिकल है। देखिए, सबसे पहले तो सही प्रोडक्ट और उस पर लागू होने वाला BIS स्टैंडर्ड पहचानना होता है, जैसे इस केस में IS 17631। ठीक है। फिर प्रोडक्ट का सैंपल BIS की मान्यता प्राप्त लैब में टेस्टिंग के लिए भेजना होता है। वहां चेक होता है कि कुर्सी सारे मानकों पर खरी उतर रही है या नहीं। ओके। इसके बाद सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ BIS में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। फिर BIS के ऑफिसर फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री भारत में हो या विदेश में, अगर FMCS के तहत है तो। अच्छा, फैक्ट्री विजिट भी होती है? जी हाँ, सब कुछ ठीक पाए जाने पर ही BIS सर्टिफिकेशन मिलता है और उस प्रोडक्ट पर ISI मार्क लगाने का लाइसेंस भी। हाँ, वो ISI मार्क, वो तो भरोसे की निशानी माना जाता है। बिल्कुल, वही ग्राहक को एक नज़र में क्वालिटी का भरोसा दिलाता है। ये प्रक्रिया सुनकर लगता है कि इसमें टाइम और रिसोर्स तो लगते होंगे। खासकर छोटे निर्माताओं के लिए क्या कोई प्रैक्टिकल चुनौतियां आ रही हैं इसे लागू करने में? हाँ, देखिए चुनौतियां तो हैं, खासकर छोटे निर्माताओं के लिए। जो शुरुआती कॉस्ट है, टेस्टिंग का खर्चा, एप्लीकेशन फीस और शायद फैक्ट्री में भी कुछ बदलाव करने पड़े मानकों के हिसाब से, उसमें निवेश तो लगता है। लेकिन अगर लंबे समय के लिए देखें तो ये मानकीकरण उन्हें बेहतर प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। सही बात है। मार्केट में उनकी पहुंच बढ़ती है, ग्राहकों का विश्वास जीतते हैं, और क्योंकि ये अनिवार्य है तो सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी बनता है एक तरह से। हाँ, ये भी है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ऑफिस चेयर्स के लिए ये IS 17631.2022 BIS प्रमाणीकरण सिर्फ एक नंबर या सर्टिफिकेट नहीं है। ये भारत में बिकने वाली कुर्सियों की क्वालिटी, सेफ्टी और रिलायबिलिटी पक्का करने का एक बहुत ज़रूरी सिस्टम है। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। शायद रोज ध्यान भी नहीं देते, वो चुपचाप हमारी जिंदगी की क्वालिटी और सेफ्टी को बेहतर बनाते हैं। हम्म। कुर्सी जैसी सामान्य सी चीज के लिए इतनी बारीकी। हाँ। तो क्या ऐसी और भी रोजमर्रा की चीजें हैं जहां स्टैंडर्डाइजेशन हमारे अनुभव को बेहतर बना सकता है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही ना हो? ये सोचने वाली बात है।